शिक्षा ही ऐसी संपत्ति है जिससे किसी राज्य, समाज या देश का विकास का पैमाना को मापा जाता है। बावजूद झारखंड राज्य में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, शिक्षा का क्या स्तर है, ये आपके सामने है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य में शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक आज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपने घर को चलाने की जो इनका जो समस्या है वो भी इनके सामने आ रही है। यहाँ तक कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इतने लंबे समय तक हम काम करने के बावजूद आखिर हमारा वेतनमान कहाँ है, हमें समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो रांची के राजभवन के समक्ष सहायक अध्यापक संघ के लोग मौजूद हैं जो कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। इन शिक्षकों से ही बात करते हैं, क्या कुछ ये मामला है समान वेतनमान का, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये मांग नहीं, उन्होंने वादा किया था कि हम आप लोग को, मेरा सरकार आते ही हम आप लोग को वेतनमान देंगे, 4 महीने का अंदर देंगे। लेकिन देखिए अभी इतना दिन 4 साल हो गया, अभी तक वेतनमान तो नहीं कुछ। और जो बोले थे उसके साथ कि ईपीएफ का लाभ देंगे, आपको कल्याण कोष का लाभ देंगे, जैसे सेवानिवृत्त होने पर उसके बाद अनुकंपा पर नौकरी देंगे। तो अनुकंपा वाला इतना जटिल कर दिया है उसका नियम कि ट्रेनिंग प्लस टेट होना चाहिए उसके लिए। तो ट्रेनिंग प्लस टेट हम लोग के परिवार में कोई है ही नहीं, 1% टीचर्स को भी नहीं मिलेगा उनके परिवार को ये लाभ। तो ये साफ साफ पता चल रहा है उनको देने का मनसा ही नहीं है हम लोग को। डिमांड आप लोगों का कब से है? ये डिमांड हम लोग का शुरू से ही है, क्योंकि हम लोग को आशा थी पहले से सरकार से कि आज नहीं तो कल जैसे जैसे हम लोग अनुभव टेस्ट पास किया था आप लोगों ने? मैंने 2013 में भी पास किया और फिर एग्जाम दिए, फिर 2016 में भी पास किए, लेवल 1 लेवल 2 दोनों पास किए। तो 2016 से अब तक का जो सफर रहा वो कहीं ना कहीं दयनीय रहा ना। यहाँ पर 4 वर्षों का सफलता का यहाँ पर गुणगान होगा, बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण होंगे, लेकिन क्या आप लोगों की डिमांड को पूरी कर पाएगी सरकार? देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती है। आज बिहार में देखिए, हम लोग का पड़ोसी राज्य बिहार जो है, वहाँ पर जो सहायक शिक्षक थे उन लोग को अभी राजकर्मी का दर्जा दे दिए। हल्का सा एक छोटा मोटा परीक्षा लिए और राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। उन लोग का पेमेंट बहुत अधिक है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे यहाँ पर पारा शिक्षक में, तो हम लोग का 2000 पेमेंट था, 2000 में हाँ शायद। और उन लोग का उस समय पेमेंट था 2500। कहाँ से हैं आप? मैं जमशेदपुर। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से हैं सर? पूर्वी सिंहभूम पटमदा से। अच्छा ये बताइए कि पूरे झारखंड राज्य में कितने सहायक अध्यापक हैं आप लोग? हम लोग 62,000 हैं। 62,000 जी। तो क्या लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करने से आप लोगों की बातें सरकार सुनेगी? देखिए, ये तो उन्हीं का बात है। चुनावी वादा किए थे कि मेरा सरकार आने से हम 3 महीने के अंदर आप लोग का जो मांग है पूरा करेंगे और वेतनमान देंगे। तो 2014, 15, 16 से जब आप लोगों का डिमांड चल रहा है, इस सरकार के ठीक है 4 वर्ष हो रहे हैं, इससे पहले भी तो पूर्ववर्ती सरकार थी, क्या उनके सामने आप लोगों ने बात नहीं रखा? सर, इनका पूर्ववर्ती सरकार को भी हम लोग यही मांग रखे थे उनके पास भी। जब वो नहीं सुने तो उनका तो देखें, अब सब आप लोग भी देखें कि वो सरकार माने उनको हम लोग उखाड़ फेंके। और ये सरकार भी हम लोग को उनका चुनावी वादा भूल जाते हैं और नहीं करेंगे तो इनका भी वही हाल होगा। अच्छा ये बताइए, आपका तो देख रहे हैं बाल में सफेदी भी थोड़ा आ गया है, काफी उम्र हो गया होगा। अगर इस तरह का चलता रहा तो भविष्य किस ओर जा रहा है, बाल बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है, घर परिवार कैसे चलता है आप लोगों का जब आप लोग वेतनमान की मांग कर रहे हैं? देखिए, परिवार तो बहुत माने दयनीय चल रहा है। जैसे तैसे करके मेरा पूर्ववर्ती शिक्षक भाई भी बताए हैं, बहुत मुश्किल से चलाते हैं। क्या करेंगे, किसको बता? जो बोले हमारे अभी राज्य के मुख्यमंत्री जो श्रीमान हेमंत सोरेन जी, जो उनका बातों का हम लोग अभी उनको याद दिलाते हैं। झारखंड राज्य के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब 24वें वर्ष में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो युवाओं का हालात है, नियुक्तियों का हालात है, परीक्षाओं का हालात है, रोजी रोजगार, विडंबना है कि अब तक सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। आखिर युवा भविष्य तरह से नारेबाजी लोग या फिर कुछ इनका भी भविष्य में सुधार होगा?
देखिए सुधार तो होना जरूरी है, तभी जाके हमारे झारखंड का एक्चुअली विकास होगा। क्योंकि हम लोग आज तो हम लोग तो गुजर चुके हैं, हम लोग से जो अगला पीढ़ी है वो भी लगभग देखिए करीब करीब हमारे हेमंत जी के सरकार में 4 साल तक आज कोई नियुक्ति नहीं हुआ। दुख की तो बात है जहाँ पर हम लोग का टेट हर साल में 2 बार मैक्सिमम मिनिमम 1 लेना ही चाहिए, फिर भी आज 8 साल टेट नहीं हुआ है और सरकार अभी नियुक्ति का ये नहीं। आप कहाँ से हैं? आप हम पटमदा से। पटमदा से। शादी हो गई आपकी? बाल बच्चे हैं? तो लगता है उनका भविष्य सुधार हो सकता है। देखिए सर, उसी के लिए तो आए हैं अपना मुखिया से हक मांगने के। और जिस तरह से सरकार का यह बहुत ही आशा था हम लोग को, अभी भी है, नहीं है मतलब ये नहीं है, लेकिन देखते हैं कितना दिन पर यही चलता रहा तो कैसे होगा? शिक्षक कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहे हैं। ये गरीब गुरुआ की सरकार से बहुत ही आशा थी। इसी आशा के अनुरूप हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटा के जेएमएम की सरकार बनाई। हम लोगों ने तन मन धन से हर विधानसभा में माने पूर्ण बहुमत की सरकार दिलवाई राज्य सरकार को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के वो जो वादा किए थे चुनाव के पहले, हर सभा में उनका बाइट भी हमारे पास है, फेसबुक में भी वो छोड़ते थे, ट्विटर में छोड़ते थे कि मेरी सरकार अगर बनती है तो पारा शिक्षक जो है आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, मैं उनका भविष्य सुधार दूंगा, मैं उनको वेतन मान दूंगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, जगन्नाथ महतो हमारे शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कुछ हद तक पहल की, कुछ एक सिस्टम में लाया, लेकिन उनके मर जाने के बाद ये विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उनके 5 महीना हो गया, 6 महीना जगन्नाथ महतो जी का निधन का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न तो सरकार तो कह रही है कि हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं, शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों का इस तरह से कहाँ नियुक्ति हुई है, कहाँ शिक्षक की नियुक्ति है? जो भी है तो पूर्व की सरकार की गई है, इन सरकार ने कहाँ किया है? अभी 21,000 का चार्ज की निकाली है, वो कहाँ नियुक्ति हुई है? कहीं नियुक्ति नहीं हुई है। ये आपकी योजना, आपकी सरकार का जो ये चारों तरफ गुणगान कर रहे हैं, इनको आगे माने भोगना पड़ेगा। अगर पारा शिक्षक के साथ ये न्याय नहीं करते हैं तो भविष्य में जेएमएम की सरकार नहीं बनेगी हमारे झारखंड। अंतिम सवाल मेरा होगा, सरकार के 4 साल का जो कार्यकाल रहा, इसे आप कैसे देखते हैं? सफल या फिर विफल? विफल ही है, सफल नहीं है, कहीं भी नहीं सफल है। 1-2 काम उनका अच्छा है, जैसे सर्वजन पेंशन योजना वो मिल रहा है लोगों को, लेकिन धरातल पर जिस राज्य के शिक्षक कुछ नहीं है, जिस राज्य के शिक्षक अपने पेट के लिए आपके दरवाजे पर आकर सुबह से इतना ठंडा में जो शीतकालीन छुट्टी आपके दरवाजे पर खाना दे रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं, इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है? बहरहाल तो झारखंड राज्य के गठन हुए, जब वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ, वो दिन, वो तारीख आज भी लोगों को याद है, 15 नवंबर 2000, जब एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की पटकथा लिखी गई और झारखंड राज्य अपने आप में एक राज्य के नाम पर विस्थापित हुआ। और इसके बाद से अब तक झारखंड राज्य के युवा कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, नियुक्तियों की हो। लेकिन सबसे खास बात, आज देश का भविष्य का और समाज का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक, जो अपने शिक्षा के अलग से समाज का विकास करते हैं, आज वो भी सड़कों पर आंदोलनरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कर रहे, या कह सकते हैं महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे झामुमो की सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज वो अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे करने को लेकर बड़े आयोजन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भाषणें दे रहे हैं। लेकिन झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे जो शिक्षक हैं, जो सहायक अध्यापक है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का 4 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, ये बिल्कुल विफल रहा। कहीं ना कहीं
पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार ने भी हमें छलने का काम किया। आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर, झारखंडियों के नाम पर सत्ता पर आसीन तो हुई, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका खामियाजा भी उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, जैसा इन शिक्षकों का कहना है। बहरहाल शिक्षकों के अंतिम इस तरह से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के बाद सरकार पर इसका असर कैसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की खबरों के लिए लगातार बने रहे कोयलांचल संवाद के साथ।